नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सलमान सफदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील खान साहब का वकील है, आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती है और सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करती है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट का जो खिताब है वो सलमान सफदर को दिया जाता है। अब सलमान सफदर जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब की, और उसमें जो है वो कंडक्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कुछ कोर्ट को सबूत देने होंगे सलमान सफदर साहब को, जो कि वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का। तो उसने जो एक सबूत जो कि प्रूफ लेने हैं वो अडयाला जेल से लेने हैं और वो कंडक्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट में उसको पेश करना है। अच्छा, अब चीज़ यहाँ पे क्या मेंशन की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल इस चीज़ पे पहुंच चुकी है जी के हमने जो है ज़ाती तौर पे फ्रेंड का खिताब दिया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट का खिताब दिया है किसको, सलमान सफदर को। और सलमान सफदर को विदाउट जो है वायलेशन किए हुए जो है वो खान साहब के साथ मिलना होगा और पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देना होगा। और यहाँ पे जो है वो बिलाल शाहिद साहब जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। और कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पेशी में लतीफ़ खान खोसा साहब जो हैं उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको खातिर खा उसकी इज्जत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये तो उन्होंने उनको बोलने से मना कर दिया। 2 रुकनी बेंच था जिसमें शायद बिलाल साहब जस्टिस थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस केस की समाअत कर रहे थे। अब यहाँ पे बेसिकली इशू क्या था जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इशू ये था कि अटॉर्नी जनरल आया, वो आके मंसूर अवान उसका नाम था, उसने आके पेशी दी और उसने कहा कि जी जनाब 24 अगस्त 2023 को हमने एक तहरीरनामा जो है उसमें पुट किया था और कंडक्ट ऑफ कोर्ट के नतीजे में हमने उसको पेश किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस तहरीरनामे में वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि 5 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बानिए कायद जो है इमरान खान साहब, उनकी सेहत के हवाले से एक अहम तहरीरनामा हमने पुट किया हुआ था और उनकी हेल्थ कॉन्शियस के बारे में कि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेडिकली वो फिट है। लेकिन इस चीज़ को मेंशन करने के बावजूद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की गई और रेजिस्टेंस क्रिएट की गई कि जनाब आप 2023 की बात कर रहे हैं, 24 अगस्त 2023 को ये जो तहरीरनामा है वो पेश किया गया, लेकिन स्टिल वी जस्ट वेटिंग डेट के खान साहब की तबीयत कैसी है। तो इस चीज़ को लेके, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि 2023 से लेके अब तक कि जो हेल्थ कॉन्शियस है उसके बारे में हमारे पास कोई तस्दीकी रिपोर्ट नहीं है। जब तक हमारे पास तस्दीकी रिपोर्ट नहीं होगी, हम अगले जो काम के लिए है वो पॉसिबल नहीं है कि हम अगले काम को प्रोसीड कर सकें। ये उनका जवाब था 2 रुकनी बेंच का। और उन्होंने फैसला किया कि सलमान सफदर को जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के अडयाला जेल में भेजा जाए और वहाँ पे जाके वो जो है इसकी रिपोर्ट लें। अब 2.5 घंटे की मुलाकात की गई सलमान सफदर की जानिब से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। और सलमान सफदर जब गया वहाँ पे अडयाला जेल में तो खान साहब को देखा और बाहर आया तो मीडिया ने घेर लिया। मीडिया ने कहा कि जनाब जो है वो खान साहब की तबीयत कैसी है। उन्होंने कोई भी किसी किस्म की मीडिया ब्रेकिंग में किसी भी किस्म का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था और मैंने उनके हुक्म पर अमल पैरा करके इस मतलब के तमाम वाक़े को प्रोसीड किया। उसके बाद वापस मैं जब जाऊंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ही इस तमाम मामले को पेश करूंगा। अब ये उनका जवाब था। अच्छा, मामला जो है काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुके हैं। हलीमा खान और दीगर कायदीन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से जो है उनको खातिर खा उनकी बात नहीं सुनी गई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब यहाँ पे मामला क्या है, बेसिकली हलीमा खान को भी जो है उन पर भी जो है वो उन्होंने नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है और अब ये बहुत मुश्किल है। हलीमा खान को इस सर्व भी कर दिया गया कि आपके खिलाफ नाकाबिले जो है वो ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी का है, भेज दिया गया। अब यहाँ पे जो है दूसरे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हमारे KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बेहतरीन कायद सोहेल अफरीदी साहब, अब उनके हवाले से भी एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आई है और वो चीज़ ये है कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। वो एक्शन ये है कि उनके खिलाफ भी नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जो है तैयार कर दिए गए हैं, उनको सर्व भी कर दिए गए हैं और मुमकिन इक़दाम भी उसके खिलाफ कर दिए गए हैं। लेकिन आज एक अनहोनी चीज़ जो हमने देखी है और वो यकीनन आपके सामने भी मीडिया रिपोर्ट्स में आई होगी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं KPK के सोहेल अफरीदी साहब,
اب ان کو جو ہے خاص طور پہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ. اب کور کمانڈر پشاور کے جو ہیں ان کے ساتھ جب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو بڑی بریف ڈسکشن ہو رہی ہے اور بڑی اچھے طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہے اور آن دا سیم پیج. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اس ٹائم پہ تو ایک بڑے اقتدار میں جو ہیں وہ سہیل افریدی صاحب ہیں. تو ایک بڑے لیڈر جو ہیں سہیل افریدی صاحب وہ آن دا سیم پیج ہیں کس کے ساتھ؟ آرمی کے ساتھ. اور عسکری قیادت کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ سیم پیج پہ رہے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو سیم پیج پہ رہنا پڑا ہے. اس کی کیا وجوہات اور کیا ریزنز ہیں وہ سامنے کبھی ٹائم ہوا تو شیئر کروں گا. لیکن ابھی اس وقت جو ہے محسن نقوی صاحب نے کچھ چیزیں مینشن کی اور انہوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتائیں گی کہ جی 11 میچز جو ہیں پشاور میں کرائے جائیں گے. اوبیسلی سیکیورٹی کو لے کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں پشاور میں. تو اس کو ایک طرف سے ہم یہ کہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو کہ وفاقی گورنمنٹ ہے اس کی کولیشن ہوئی ابھی کچھ حد تک جو ہے وہ کولیبوریشن ہو چکی ہے کے پی کے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ غلطی ہوگا. تو اسٹل راولپنڈی اور جو اتحاد ہے کے پی کے کا وہ فی الحال مضبوط رہے. پشاور اور راولپنڈی جو ہے ایک مضبوطی کا دامن پکڑے رہے. لیکن دیکھیں ہمیشہ سے سیکیورٹی کنسرنز تو وہاں پہ رہے. لیکن یہاں پہ بڑی بات یہ ہے کہ آن دا سیم پیج ہونا دونوں کا یعنی کہ فوج کا اور پی ٹی آئی کا یہ خاص طور پہ خان صاحب کی لمبا عرصہ جیل میں گزارنے کا ایک تعین کر رہا ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ریزسٹنس کریٹ کر سکتا ہے عسکری قیادت کے خلاف؟ ہرگز نہیں. چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہو چاہے وہ نون لیگ کا بندہ ہو. اٹ کین ناٹ بی پاسبل کہ وہ ریزسٹنس کریٹ کرے کسی بھی آرمی کے ریپریزنٹیٹیو کے خلاف یا آرمی کے کسی بھی افسر کے خلاف. تو آئی وڈ سے کہ اس چیز کو مینشن کرنا پڑے گا, اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور عسکری قیادت کا ہمیشہ سے کنٹرول رہا ہے. اس چیز کو ایڈمٹ کرنا بھی آپ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہمیشہ سے عسکری قیادت نے رول پلے کیا ہے اور وہ کرتی رہے گی جب تک آپ ان کا رول ختم نہیں کریں گے سیاست میں. اٹس کین ناٹ بی پاسبل فار یو ٹو سروائیو اگین ان دس ٹائپ آف انسرکولیٹڈ جو کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس میں. تو ہمیشہ سے ہمارے ملک میں جو ہے عسکری قیادت کا رول رہا ہے اور رہنے کا امکان بھی ہے. اب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے اس ہوسٹ کو اور ملتے ہیں نیکسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.